वेलकम बैक अगेन इन स्टडी जी यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार देखिए, आप क्वेश्चन आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया गया, क्योंकि आप लोगों का कमेंट था कि क्वेश्चन इंग्लिश में भी लाया जाए। तो आपकी डिमांड पे क्वेश्चन को इंग्लिश में भी टाइप करके लाया गया है। डियर स्टूडेंट, आपसे कहना चाहता हूँ कि अब हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, 2 वीडियो अपलोडेड है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जिसमें सेम क्वेश्चन एक अन्य यूट्यूब चैनल, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन को उठा के टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो निवेदन है कि जो भी ऐसा काम कर रहे हैं कृपया करके इस तरह से काम न करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है, वह है। क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में भी मौजूद है। मैथमेटिक्स इज यूज मोस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ इट इज। तो आपको बताना है कि जो मनुष्य का जीवन है, उनकी जो डेली एक्टिविटी जो होती है, उसमें गणित का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पे होता है? संस्कृति में, मनोवैज्ञानिक में, सामाजिक में या आर्थिक में? इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 सोचा होगा तो ये आंसर गलत है। यदि ऑप्शन नंबर 3 और 2 को चूज किया है तो वे भी गलत है। तो वे ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्थिक, मतलब इकोनॉमिक। मनुष्य के जीवन गतिविधियों में गणित का सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वे आर्थिक में होता है, इकोनॉमिक सेक्टर में होता है। तो मनुष्य की जो डेली लाइफ होती है, एक्टिविटीज होती है, उसमें गणित का सबसे अधिक जो प्रयोग होता है, न कि सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक में नहीं, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में होता है। जैसे आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या कहीं आप कोई बिजनेसमैन है, उससे रिलेटेड जो वर्क होते हैं उसमें अधिकतर मैथ का ही यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन होता है क्योंकि जनरली मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट टू लर्न बिकॉज। ऑप्शन आपके सामने है। इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, अमूर्त को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। सेकंड है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। क्या गणित बच्चे पढ़ना नहीं चाहते इसलिए उनको कठिन लगता है? थर्ड है ऑप्शन कि शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन 4 है कि गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। गुड मैथमेटिक्स टीचर्स आर नॉट अवेलेबल। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है तो आपका आंसर राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि इसकी जो नेचर है मैथ की वे अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। अमूर्त किस बात में अमूर्त है? क्योंकि यदि मैं कोई नंबर लिखूं, मान लीजिए मैं ये 4 लिखता हूं, तो क्या ये 4 है? यदि हिंदी में लिखा जाए तो 4, तो क्या ये इसको हम 4 मानेंगे? यदि इंग्लिश में लिखा जाए FOUR, तो क्या ये 4 है या 4 है? तो नहीं, क्योंकि ये सब जो है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये 4, ये सब सिंबल है। ये सब क्या है? सिंबल। इनका कोई मूर्त रूप नहीं है। इसलिए बच्चों को गणित सीखने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये इसका कोई कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है कि गणित में यदि हम कोई 4 बोल दें तो इसका कोई, हम आपके सामने कोई ऐसा चीज़ ला कर रख दें कि आपको समझ में आए कि ये 4 है। यदि आपको कोई बोला जाए मोबाइल, तो आप मोबाइल को देख सकते हैं कि मोबाइल का क्या रूप आकार होता है, लेकिन 4 का कोई रूप आकार नहीं होता है, बल्कि इसका एक सिंबल होता है। इसलिए जनरली मैथ को सीखने में कठिनाई होती है, क्योंकि इसकी जो नेचर है वे एब्स्ट्रैक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल इन्वॉल्व्स। उच्च प्राथमिक स्तर, जैसे 3 लेवल का स्तर होता है। एक होता है प्राइमरी, जो कि 5th क्लास तक चलता है। उच्च प्राथमिक होता है 6 to 8 होता है, और उच्चतर प्राथमिक जो होता है वे होता है 9 to 12 होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में क्या सब्जेक्ट शामिल होता है। ऑप्शन आपके सामने है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। सेकंड है इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र
अर्थशास्त्र। ऑप्शन 3 है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। ऑप्शन 4 है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपने 12 पास किया होगा तो 12 के बाद आप इसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको ये विषय दिखेगा। तो इसमें आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आपने कौन सा विषय इसमें नहीं पढ़ा था या कौन सा विषय शामिल नहीं किया जाता है। तो आप देखेंगे जो हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर पे हिस्ट्री, इतिहास तो पढ़ते हैं, इसके अलावा भूगोल भी पढ़ा जाता है और राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ा जाता है। लेकिन बात किया जाए मनोविज्ञान का तो ये 9 to 12 क्लास में चलता है। यदि अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो यदि समाजशास्त्र की बात किया जाए तो ये भी 9 to 12 में चलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में भी समाजशास्त्र दिया है। तो ये जो आपके ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र लिखा है, समाजशास्त्र लिखा है। जो ऑप्शन नंबर 3 बचता है वे हो जाता है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये जो चारों हैं ये सब्जेक्ट आपके उच्च प्राथमिक स्तर मतलब अपर प्राइमरी लेवल में ये शामिल होते हैं, चाहे वे एक बुक हो या 2 बुक हो। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड में होंगे तो आप देखेंगे आपकी जो इतिहास की किताब अलग होती है, भूगोल की किताब अलग होती है। और भूगोल में ही आपके कुछ पार्ट और इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 को सोचा है, कमेंट किया है, उसका आंसर राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली। ऑप्शन नंबर 3 लगाया है भरतनाट्यम, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो डांस शैली है उसकी एकदम प्राचीनतम जो शैली है, ओल्डेस्ट फॉर्म है, वह है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको मैच करना है कौन सा सुमिलित नहीं है। विच फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। भरतनाट्यम तमिलनाडु कुछ डांस फॉर्म दिए हैं और उनके स्टेट दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें मैच नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, 2 है कथकली कर्नाटक, 3 है ओडिसी उड़ीसा और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ बताना है कि कौन सा मैच नहीं है। चलिए इसको छोटा कर देते हैं, अब आपके लिए सहूलियत हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बात किया जाए भरतनाट्यम, वे तमिलनाडु से रिलेटेड है, सही है। जो ओडिसी है नृत्य वे उड़ीसा से रिलेटेड है, ओडिसी उड़ीसा, ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी इसी से रिलेटेड है। जबकि कथकली ये कर्नाटक से रिलेटेड नहीं है। कथकली जो डांस फॉर्म है वे केरला से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? केरला से संबंधित है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है कि मैथमेटिक्स इज साइंस, गणित विज्ञान है। गणित किस चीज़ का विज्ञान है? आपको बताना है, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या मानव विकास का। ऑप्शन 1 है ऑफ प्लेस, ऑफ एजुकेशन, ऑफ कैलकुलेशन, ऑफ 4th है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो गणित है मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हो जाता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 को चूज किया है उनका आंसर राइट हो जाता है। तो गणित जो है वे कैलकुलेशन का साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लास। प्राथमिक कक्षाओं में गणित का क्या महत्व है? कल्चरल, सोशल, रिलीजियस या मेंटल। तो प्राथमिक जो क्लास होते हैं उसमें गणित का जो महत्व होगा वे न कि कल्चरल होगा, न ही सोशल होगा, न ही आपका रिलीजियस होगा, बल्कि वे होगा मेंटल मतलब मानसिक, क्योंकि गणित एक मानसिक एक्टिविटी है। इसलिए गणित जो है प्राथमिक कक्षाओं में गणित का इसलिए महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों में मेंटल एक्टिविटी एक्टिव होती है। तो इसका आंसर 4 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने कि एक विद्यार्थी गिलास से भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। तो आपको बताना है कि एक स्टूडेंट है जो गिलास में पानी भरा हुआ है और पानी को ही गिलास का एक आयतन बताता है।
तो वे छात्र को क्या इसमें स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन ये इस प्रकार से इंग्लिश में है, अ स्टूडेंट टेल्स द वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर, द स्टूडेंट इज नॉट क्लियर। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। थर्ड है वॉल्यूम फार्मूला, या फोर्थ है यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि आपने सोचा होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में जो तथ्य दिया गया है उससे स्पष्ट होता है कि स्टूडेंट को आयतन की जो कॉन्सेप्ट है वे और आयतन की जो मेजरमेंट है उसकी जानकारी है, क्योंकि स्टूडेंट बता रहा है कि गिलास का जो वॉल्यूम है गिलास में भरे गए पानी में मापी जा सकती है, इसलिए। जबकि यहाँ पे जो आयतन का जो सूत्र है इसका कोई जिक्र इस प्रश्न में नहीं किया गया है। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, आयतन की इकाई। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि छोटे बच्चों में गणित की विचार निम्न क्रम में विकसित किया जा सकता है। मैथमेटिकल्स आइडिया कैन बी डेवलप इन यंग चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो छोटे बच्चे होते हैं उनमें गणित के विचार को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने नंबर 1 दिया है, पिक्चर, साइंस, सॉलिड्स या ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2 है साइन, पिक्चर, सॉलिड या ऑब्जेक्ट्स। नंबर 3 है कि सॉलिड्स, ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर या साइंस, या 4th है सॉलिड, ऑब्जेक्ट, साइन या पिक्चर। हिंदी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, या ऑप्शन 2 है संकेत, चित्र या ठोस वस्तुएं। 3rd है ठोस वस्तुएं, चित्र या संकेत। 4th है ठोस वस्तुएं, संकेत और चित्र। तो आपको बताना है कि छोटे बच्चों में गणित के विचार को क्रम में किस क्रम में विकसित किया जा सकता है। तो यदि आप छोटे होंगे तो आपको पता होगा कि स्कूल में आपको किस प्रकार से मैथ ने मैम या सर ने किस प्रकार से पढ़ाया होगा, किस प्रकार से आपको उस गणित को समझाया होगा। तो देखिए इसको तो छोटे बच्चों में जो गणित का जो सीखने का क्रम होता है, पहले उनको कोई ठोस वस्तु दिखाई जाती है। जैसे आपको कोई बच्चे को बताना है, कोई शेप बताना है, शेप्स मतलब आकार को बताना है, या सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर है, तो उसको एक और ठोस वस्तु दिखाएंगे। जैसे यदि आपको बताना है बच्चों को कि ये देखो बेटा ये गोल है, ये सर्कल है, तो आप एक बॉल का यूज करके उसको बता सकते हैं। तो बोले पहले उसे ठोस वस्तु दिखाएंगे, फिर ठोस वस्तु जब उसको परिचित हो जाएगा, उससे समझ जाएगा कि ये जो बॉल है वे एक सर्कल है। अब आप छात्र को क्या करेंगे, अब ठोस वस्तु से हटाकर अब उसको कोई चित्र दिखाएंगे। जैसे आप किताब में छपा होता है कि चित्र, जैसे बॉल का ही चित्र छपा है, तो आप उसको चित्र द्वारा ही कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। और लास्ट में आप उसको संकेत द्वारा, केवल साइन द्वारा, चिन्ह द्वारा ही आप उसको इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाता है कि पहले ठोस वस्तुएं, फिर चित्र और संकेत। इस प्रकार बच्चों को में गणित के विचार को आप विकसित कर सकते हैं। ये स्टूडेंट यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है। द सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज। ऑप्शन 1 80 डिग्री, ऑप्शन 2 है 360 डिग्री, ऑप्शन 3 है 270 डिग्री, या 4th है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप एक वर्ग बनाते हैं और वर्ग में जो अंतःकोण होते हैं, इनर इंटीरियर एंगल होते हैं, उसका योग क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है कि 360 डिग्री होगा। ये तो आप सब जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ डैश के लिए हैं। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस आर फॉर। तो जो विज्ञान और कला प्रदर्शनियाँ होती हैं स्कूलों में, संगीत का जो संगीत और डांस का जो प्रोग्राम होता है, ये किस लिए होता है। ऑप्शन आपके सामने 1 है। ऑप्शन 1 है कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होता है, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए होता है, या विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए होता है, या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए होता है। तो विद्यालय में जो ये सब कार्यक्रम होते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, ये बताना है आपको। तो चलिए इसका हम लोग राइट आंसर लगा लेते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा
वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया वो उनका सही उत्तर हो जाता है। क्या स्कूल में होते हैं साइंस एग्जीबिशन हो या आर्ट एग्जीबिशन हो, संगीत हो या डांस फॉर्म होता है, इसके पीछे करवाने के पीछे होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनमें क्रिएटिविटी थिंक को जागृत करना, उनको बढ़ावा देना और उनके लिए एक रोड मैप तैयार करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मिलता रहे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। कमेंट करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज और आपके जनरल टेस्ट से रिलेटेड भी वीडियो इस चैनल पर आएगा। बस आपको इसके लिए कमेंट करना होगा। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।